दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप किसी भी तरह के लोन लेने जा रहे हो, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर बाइक लोन हो, कार लोन हो, आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री या फिर सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर को मजबूत बना करके रखें। तो बात क्रेडिट स्कोर की हो रही है, तो आरबीआई ने एक सख्त कदम का ऐलान किया है। इस ऐलान से ग्राहकों को तो राहत मिलेगी, लेकिन जो क्रेडिट सूचना तैयार करने वाली कंपनियां हैं उनको ढिलाई बरतने पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दूं कि लोन लेते समय ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं लोन देने वाले बैंक या एनबीएफसी या फिर लोन देने वाली कंपनियां। इस एपिसोड में हम आगे आरबीआई का क्रेडिट सूचना के संबंध में ताजा फैसला, उन फैसलों से ग्राहकों को मिलने वाली राहत की बात तो करेंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि क्रेडिट सूचना क्या होती है, इसे कौन तैयार करता है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, ग्राहकों के लिए क्रेडिट सूचना के क्या मायने हैं, क्रेडिट सूचना खराब होने पर ग्राहकों को क्या नुकसान होता है। तो कहीं नहीं जाइएगा, एपिसोड को अंत तक देखिएगा। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट सूचना तैयार करने वाली कंपनियों से तय समय सीमा के भीतर ही ग्राहकों की क्रेडिट सूचना अपडेट या सुधार करने के निर्देश दिए हैं। क्रेडिट जानकारी को समय सीमा के भीतर अपडेट करने या सुधारने में देरी पर ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपये की दर से मुआवजा देना होगा। ये तय समय सीमा है 30 वर्किंग डे यानी 30 कामकाजी दिन। रिजर्व बैंक ने कहा है कि क्रेडिट सूचना कंपनियों यानी CIC को 6 महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में क्रेडिट संस्थानों यानी CI और क्रेडिट सूचना कंपनियों यानी CIC को क्रेडिट जानकारी अपडेट में देरी पर मुआवजे की रूपरेखा लागू करने के लिए जरूरी सिस्टम विकसित करना होगा। हम आगे बताएं कि भारत में कौन कौन सी CICs है। सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर CI या CIC के पास शिकायत दर्ज करने की प्रारंभिक तारीख से 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर शिकायत करने वाले की कंप्लेन का समाधान नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को प्रति कैलेंडर दिन 100 रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा। अगर क्रेडिट सूचना कंपनियां शिकायत का समाधान नहीं करती हैं तो ग्राहक आरबीआई लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। लोकपाल से कैसे संपर्क करना है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक में मिल जाएगी। आरबीआई के ताजा सर्कुलर के अनुसार मुआवजा देने से इंकार करने की सूरत में शिकायतकर्ता आरबीआई लोकपाल से संपर्क कर सकता है। बता दें कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और CRIF हाईमार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज भारत की कुछ प्रमुख क्रेडिट सूचना कंपनियां हैं। आरबीआई ने ये सर्कुलर सभी कमर्शियल बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, लोकल एरिया बैंकों, प्राथमिक या शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB, सिडबी और NABFID समेत सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों के लिए जारी किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां हैं वो ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर कैसे तैयार करती होंगी। तो आपको बता दो कि क्रेडिट सूचना कंपनियां यानी CIC व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स और छोटे व्यवसायों सहित उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्रेडिट संबंधी निर्णय लेते समय यह जानकारी बैंकों और अन्य ऋणदाताओं द्वारा प्राप्त की जाती है। CIC विभिन्न क्रेडिट प्रदाताओं जैसे बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और गैर बैंक वित्तीय संस्थाओं से डेटा एकत्र करते हैं, जिससे वे क्रेडिट इकोसिस्टम में सेंट्रल प्लेयर बन जाते हैं। अब आप समझे ना कि कैसे डेटा एकत्रित किया जाता है। तो जो लोन देने वाले बैंक होते हैं, NBFCs होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनियां होती है, उन जगहों से ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है वो कर्जदारों का डाटा एकत्रित करते हैं और फिर उनके क्रेडिट स्कोर तैयार करते हैं। तो अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर में सुधार करवाना है या अपडेट करवाना है तो आपको इन्हीं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से संपर्क करना होगा। हालांकि क्रेडिट इंफॉर्मेशन में सुधार करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए या क्रेडिट इंफॉर्मेशन के लिए भी आपको कुछ पैसे चुकाने होते हैं। अब थोड़ी जानकारी क्रेडिट या सिविल स्कोर के बारे में ले लेते हैं। लोन दिलाने में क्रेडिट या सिविल स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
हो सकता है आप इनकम, उम्र, लोन चुकाने की क्षमता वगैरह के आधार पर पर्सनल या होम या ऑटो या कोई और लोन लेने के लिए पात्र हैं, लेकिन अगर आपका सिविल या क्रेडिट स्कोर खराब है तो लोन देने वाला बैंक या एनबीएफसी या कंपनियां आपका लोन एप्लीकेशन रद्द कर सकते हैं या फिर आपको ज्यादा दर पर लोन दे सकते हैं। इसलिए सिविल या क्रेडिट स्कोर के बारे में जानना जरूरी है और उसे अपडेट रखना भी जरूरी है और उसे हमेशा मजबूत बनाए रखना भी जरूरी है। तो सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर को ही क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं, केवल नाम अलग अलग है। सिविल स्कोर एक 3 अंकों की संख्या है। यह संख्या 300 से शुरू होकर 900 तक के बीच की होती है। जितना ज्यादा संख्या उतना ही अच्छा सिविल स्कोर। इसे सिविल नामक कंपनी तय और तैयार करती है। इस कंपनी का पूरा नाम ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड है। यही कंपनी किसी भी व्यक्ति का सिविल या क्रेडिट स्कोर तय करती है। इस स्कोर से लोन लेने वालों के लोन चुकाने की क्रेडिट या क्षमता का पता चलता है। सिविल के अलावा इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी भारत की कुछ प्रमुख क्रेडिट सूचना कंपनियां हैं। अब सोच रहे हो कि सिविल स्कोर कहां और कैसे चेक करना है, तो अपना सिविल स्कोर जानने के लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की वेबसाइट से अपना सिविल या क्रेडिट स्कोर आप जांच कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या करना है वो सारी जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है आपसे शुल्क भी मांगा जाए, आपसे कुछ दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं तो उसे अपलोड करना होगा। अपना सिविल स्कोर जानने के लिए आपको अपनी सिविल रिपोर्ट की जरूरत होगी। सिविल रिपोर्ट के लिए आपको सिविल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अब कई लोगों का सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। इसकी वजह क्या है वो भी जान लीजिए और इसको कैसे सुधारा जा सकता है वो भी जान लीजिए। सिविल रिपोर्ट में आपके खाते जैसे बैंक खाता, लोन और क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी होती है। लोन की ईएमआई चुकाने में देरी या डिफॉल्ट करने पर आपका सिविल खराब हो सकता है। क्रेडिट कार्ड बिल का तय समय सीमा के बाद यानी देरी से भुगतान करने पर आपका सिविल खराब हो सकता है। सिविल सत्यापन के बिना पर्सनल लोन समेत कोई भी लोन मिलना संभव नहीं होता है। हालांकि आप सही कारण बताकर सिविल रिपोर्ट में सुधार करा सकते हैं। अब सिविल स्कोर को खराब होने से कैसे बचाएं? आप सोच रहे होंगे कि क्या सिविल को खराब होने से रोका जा सकता है या अगर सिविल स्कोर कम हो तो उसमें सुधार किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, उसमें सुधार किया जा सकता है। इसके लिए आपने जो लोन लिया है उसकी ईएमआई हमेशा समय पर भरें। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाये का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करें। आप अपना सिविल स्कोर की जांच नियमित अंतराल पर हर 3 महीने में करते रहें। इससे आपको आपका क्रेडिट स्कोर के बारे में पता चलता रहेगा। इस दौरान अगर सही वजह से क्रेडिट स्कोर खराब हुआ है तो उसे आवेदन के जरिए ठीक कराया जा सकता है। सिविल स्कोर को खराब होने से बचाए रखने के लिए एक ही समय में ज्यादा लोन लेने से बचने की सलाह दी जाती है। इससे क्रेडिट स्कोर खराब होने का खतरा बना रहता है। एक साथ ज्यादा लोन होने से ईएमआई अधिक हो जाती है। जब ईएमआई ज्यादा हो जाती है तो कई बार ईएमआई जमा करने में मुश्किल आने लगती है। जब ईएमआई समय पर जमा नहीं होती है तो इसका सीधा असर सिविल यानी क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। अगर ज्यादा इनकम हो तब एक साथ कई लोन ले सकते हैं। एक बात और याद रखिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जरूरी खर्चों के लिए ही करें। इसका इस्तेमाल मजा मस्ती करने से कई बार आप मुश्किल में फंस सकते हैं। अब है कि खराब सिविल स्कोर को कैसे ठीक करें। मान लिया कि आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। अपने सिविल स्कोर को ठीक रखने की आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद या फिर किसी कारण से आपका स्कोर खराब हो गया है तो उसे समय रहते ठीक कराया जा सकता है। अगर आपने अपने क्रेडिट स्कोर में कोई गलती की पहचान कर ली है तो गलती सुधारने के लिए सिविल कंपनी में आवेदन करें। जब आप सिविल कंपनी में क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको सिविल कंपनी से 30 दिनों के भीतर जवाब मिलेगा। आपके द्वारा आवेदन करने पर सिविल कंपनी पहले जिस एनबीएफसी से या बैंक से आपने लोन लिया है वहां से संपर्क करेगी और आपके सिविल स्कोर के संबंध में जांच पड़ताल करेगी। अगर संबंधित एनबीएफसी या बैंक की तरफ से आपके सिविल स्कोर पर कोई टिप्पणी नहीं मिलती है और पुरानी क्रेडिट रिपोर्ट को ही वैधता दी जाती है तो सिविल कंपनी आपकी पुरानी सिविल रिपोर्ट को ही वैधता प्रदान करती है। अगर संबंधित एनबीएफसी की तरफ से यह प्रदर्शित किया जाता है कि आपका सिविल स्कोर किसी तकनीकी खामी की वजह से खराब है तो इसे ठीक किया जाता है। सिविल स्कोर ठीक करने के लिए संबंधित एनबीएफसी से संपर्क करना होगा। तो कहीं भी लोन लेने के लिए अप्लाई करते समय अपना सिविल या क्रेडिट स्कोर जरूर चेक कर लें। साथ ही जहां से लोन लेने जा रहे हैं वहां के लिए जरूरी सिविल स्कोर की जानकारी भी ले लें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।
आरबीआई के इस फैसले को आप कितना सही मानते हैं ये भी बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।